हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो आज के लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लो ताकि कॉन्सेप्ट बहुत इजीली तुम्हें समझ आए, क्योंकि हो सकता है इस पार्ट के अंदर हम कुछ पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट्स यूज करें। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है हमारी क्या चल रही है, सुपर 30 सीरीज चल रही है। ये क्या है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, व्हेन 2.46 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ओके, सॉल्ट दे रखा है आपको MSO4.XH2। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर पानी होता है। तो देखो इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर हो गया, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है। इज कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड। अब इसको क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। तो इससे वाटर का मॉलिक्यूल ये क्या करना पड़ेगा आपको, H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे H2 का मॉलिक्यूल निकालोगे क्या बचेगा, MSO4 बचा रहेगा, प्लस ये वाला पार्ट हट जाएगा XH2। इसी को तो डिहाइड्रेशन कहते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कर दिया हमने, इसका वाटर का मॉलिक्यूल खींच लिया तो अलग अलग हो गया। और अब इस सॉल्ट को बोलता है एनहाइड्रस सॉल्ट। आगे गिवन के देखो 1.2 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज ऑब्टेन। तो ये जो बना है जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस बोलते हैं। ये कितना बना आपका 1.2 ग्राम बना, और हाइड्रेटेड सॉल्ट गिवन था 2.46 ग्राम। पहली बात समझ आ गई आप लोग को कि हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। हाइड्रेटेड सॉल्ट उस सॉल्ट को बोलते हैं जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल होता है, और एनहाइड्रस सॉल्ट उस सॉल्ट को बोलते हैं जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो देखो इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट एंड इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल था, तो इसलिए इस सॉल्ट को क्या बोल रहे थे, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल रहे थे। ठीक है, ओके, तो 2.46 था, पानी निकाला तो कितना हाइड्रेटेड एनहाइड्रस सॉल्ट मिला आपको, 1.2 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट मिल गया। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको कितना, 120 ग्राम्स पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो ठीक है, एक्स की वैल्यू मतलब आपको देखो क्या है, मोल्स। भाई इसके आगे जो लिखा होता है कोफिशिएंट जो होता है, ये तो मोल होता है ना, मोल कॉन्सेप्ट पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया। मतलब तुम्हें एक्स पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा, मतलब कितना मोल होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली मोल निकालने के लिए तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, H2 का वेट निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, तो वेट ऑफ H2 क्या होगा, तो देखो पूरे सॉल्ट का वेट कितना है, पूरे सॉल्ट का वेट 2.46 है, और इसमें से ये वाला पार्ट कितना है, तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर अलग से मिला हुआ है, और इसका वेट कितना है 1.2। तो अगर इसमें से पूरे सॉल्ट में से 1.2 इतना पोर्शन माइनस कर देंगे तो बचा हुआ तुम्हारा H2 का तो वेट आएगा ना। तो दैट इज वेट ऑफ H2 इट इज 2.46 माइनस 1.20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1.26 ग्राम आ गया। तो जो तुम्हारा 1.26 ग्राम होगा यही होगा तुम्हारा किसका वेट, H2 का वेट। ठीक है, अब जैसे H2 का वेट पता चल गया, तुम्हें मोल्स निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या, H2 के कितने होंगे, तो मोल्स का फॉर्मूला आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया मैंने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 1.26, और H2 का मॉलिक्यूलर वेट, H2 ले रखा है तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट पता है आप लोगों को कितना होता है, 18 होता है। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आएंगे, और इसको सॉल्व करेंगे 18 7 जा, तो कितना आ गया 7 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.07। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर कितने मोल्स है H2 के, 0.07 मोल्स है। सिमिलरली तुम MSO4 के मोल्स निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं MSO4 के। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट पता है क्वेश्चन के अंदर 1.2, और मॉलिक्यूलर वेट देखो दे रखा है आपको कितना 120। तो पॉइंट हटा तो 1 जीरो लग गया, तो कितना हट जाएगा 100 मतलब 0.01। यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.01। मतलब तुम कह सकते हो कि अगर 0.01 एनहाइड्रस सॉल्ट बना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0.01 एनहाइड्रस सॉल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना H2 बन रहा है, आपका कितना H2 बन रहा है 0.07 बन रहा है। इतनी बात समझ आई, 0.01 मोल अगर एनहाइड्रस सॉल्ट लेंगे, ये तो है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब वेट अगर ये रहा होगा, तो 0.01 एनहाइड्रस सॉल्ट लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाटर कितना बन रहा है 0.07 बन रहा है। अब क्वेश्चन में देखो कितना है ये, इसका ये कितना लिखा है 1 लिखा है, कुछ नहीं तो 1 मान के चलते, तो 1 के अक्रॉस कितना होगा, तो इसका क्या लिखा है x मिल रहा है, हमें x से तो निकालना है। बस ये सिखा रहा है मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x कितना आएगा आपका 0.07 डिवाइड बाय 0.01, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू आ गई 7, तो यस ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सब्सटेंस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो इसमें से कौन सा आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है? ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको लॉ बताता हूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, तो क्या लॉ है? लॉ वैसे और भी है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसके पास रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया। तो अलग अलग टाइप के लॉज हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन ही है, ठीक है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया आपके पास। तो चलो क्वेश्चन करने से पहले हम समझते हैं कि लॉ क्या बोलता है, व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके, तो इस लॉ का कहना था, इफ, पहले लॉ लिखता हूं मैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, ठीक है, पहले लॉ लिख रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन masses of one element, the mass of one element which combine with a fixed mass of other element are in the ratio of simple whole number या small whole number, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है सबसे पहले लॉ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, दो एलिमेंट कंबाइन होंगे टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, उन दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर, ठीक है। यही कहा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। सपोज हाइड्रोजन हो गया H2 प्लस O2, ये मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, ये सभी को पता है। इसको चलो बैलेंस कर देता हूँ कि H2 प्लस हाफ O2 क्या बना आपका? H2O बना। देखो हमने कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज करा है, हाइड्रोजन का यूज करा है, ऑक्सीजन का यूज करा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं दो एलिमेंट्स विच कंबाइन टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज करके पहला तो क्या मिल गया मुझे? वाटर मिल गया। अब दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए भी मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम कोई और दूसरा ले रहे हो। तो चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके मैं एक और कंपाउंड जानता हूँ H2O, जिसको हम बोलते हैं परऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो पहले और दूसरे दोनों कंपाउंड किस से मिल रहे हैं? सेम एलिमेंट से यूज बने हैं, दोनों के अंदर क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यही बोल रहे हैं। दो एलिमेंट, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज करा, दो कंपाउंड बन गए, वाटर एंड परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देन अब इंपॉर्टेंट चीज है, मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले फिक्स किसका होगा? तो देखो हाइड्रोजन का होगा। हाइड्रोजन का कितना मोल है? यहाँ पर 1 मोल है, और 1 मोल का मास कितना होता है? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो इसका मास कितना होगा? 2 ग्राम होगा। इसका भी मास कितना होगा? 2 ग्राम। तो देखो ये क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? फिक्स्ड हो गया। यही बोल रहा है देन द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब यहाँ पर आपको किसका चेक करना पड़ेगा? ऑक्सीजन का चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर मास कितना है? तो देखो आधा मोल है, 1 मोल का कितना होता है? 32 होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो आधे मोल का कितना होगा? 16 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 ग्राम। और यहाँ पर कितना मोल है? 1 मोल है, तो 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है O2 का? यस 32, यहाँ पर है 32 ग्राम, ठीक है। तो अब आपको दिख गया द मास ऑफ वन एलिमेंट, देखो ध्यान से, यहां से बोल रहा हूं, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। दोनों रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन का मास क्या है? फिक्स है, और ऑक्सीजन का मास बदल रहा है। तो यही बोल रहे हैं जो ऑक्सीजन का मास होगा, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। तो जो ऑक्सीजन का मास का रेशियो होगा, तो देख लो ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है? 16:32, दैट इज 1:2। तो सिंपल होल नंबर के रेशियो में आ रहा है। और यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि जब दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे
उससे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, तब एक का मास फिक्स लग दिया जाएगा और जो दूसरे का मास देखेंगे उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर पे होगा। क्लियर हो गया? तो बस अब चेक कर लो आपका कि क्या हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन। तो सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ तो मुझे देखते साथ वैसा आंसर मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको देखते साथ ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड होने चाहिए उसके अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर CO CO2 के अंदर कार्बन ऑक्सीजन है, सेम है, पर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर ड्यूटेरियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ तो एलिमेंट ही बदल दिए। यहाँ सोडियम क्लोरीन है, सोडियम ब्रोमीन है, यहाँ भी बदल दिए। मतलब दोनों पूरे कंपाउंड के अंदर जो दोनों एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देख लो इसमें तो दोनों एलिमेंट सेम ही नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, यही होगा, है ना। और इसको आप इस तरीके से सॉल्व भी करके इजीली देख सकते हो, क्योंकि देखो कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएंगे, CO बन रहे हैं, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएंगे, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है तो वो तो पहले ही हट गया ऑप्शन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को से डील करते हैं। ओके, सॉल्व करना है तो चलो सॉल्व भी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। सपोज कर ही लेते हैं, कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहले क्या बन रहा है अपना, CO बन रहा है, तो इसको हाफ करना पड़ेगा। और सेकंड क्या है, C प्लस O2 टू गिव क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, यही। तो देखो इसका एक मोल है, एक मोल का वेट कितना हो गया, 12 ग्राम। इसका भी एक मोल है, इसका वेट क्या होगा, 12 ग्राम। इसका हाफ मोल है, हाफ मोल का वेट, एक मोल का कितना होता है, 32, दैट इज 16 प्लस 16 32। तो हाफ मोल का कितना होगा, 16 ग्राम, सॉरी CO2 हाफ मोल का कितना होगा, 16 ग्राम। इसके एक मोल है, एक मोल का कितना होगा, इसका 32 ग्राम होगा। तो देख लो एक को फिक्स रखा है, दोनों रिएक्शन के अंदर एक फिक्स है, और दूसरे का जो रेशियो है यहाँ भी वही है, 16:32, दैट इज 1:, स्मॉल होल नंबर का आ गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि 1:2 आना चाहिए, ठीक है। पिछले एग्जांपल में भी 1:2 आया था और यहाँ पर भी 1:2 आ गया। तो ऐसा रट के मत जाना कि हमेशा 1:2 आएगा। इट कैन बी 1:3, 2:3, सिंपल होल नंबर होगा जो भी होगा, ठीक है। वो अभी हमारा लक था कि जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी 1:2 आ गया, इसमें भी 1:2 आ गया। तो ऐसा रूल मत बनाना कि 1:2 ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। इट शुड बी सिंपल होल नंबर, 1:2, 1:3, 2:3, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको कितना, m। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू K2MnO4, जब इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, K2MnO4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इक्विवेलेंट वेट का ही है। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट का बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर एक सीरीज की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, उसके अंदर मैंने इक्विवेलेंट वेट का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा हुआ है। तो यहाँ पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो वहां जाके देख लो, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो डेफिनेटली हमें पूरा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखोगे तो आपका A to Z डाउट जो इक्विवेलेंट वेट में है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं बोल देता हूँ, लिख के दे देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी वीडियो मैंने आप लोग के लिए बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाके सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट में आप लोग को इक्विवेलेंट वेट की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, KMnO4 से K2MnO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आप लोग को वहां मैंने सिखाया था। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, पर एक मोल के लिए कितने का चेंज हो रहा है। तो देख लो कितने का चेंज हो रहा है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्या आएगा, 4 2 8 माइनस का, भाई ऐसे तो होगा, K का क्या होगा +1, इसका +x -8 = 0, तो x कितना आएगा +7। मतलब यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +7 और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा 4 2 8 और +6। मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 7 से 6 में जा रहा है। मतलब कितने का चेंज आ रहा है, टोटल 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का रिडक्शन हो रहा है। तो बस मॉलिक्यूलर वेट अगर m है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का आ रहा है, 1 का। और यहाँ पर देखो 1 ही लिखा है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, समझ लो। Mn के नीचे अगर 2 लिखा होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता, यहाँ पर 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल कितने का आ रहा है, 1 ही का आ रहा है, तो m ही रहेगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, फिर से जिसको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर खास तौर से कैसे निकालते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर कैसे इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, वो देख लो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है वो। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर
आपको सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स के अंदर मिल जाएगी वो वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलते थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4। MnSO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है इज हाफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जो इसका इक्विवेलेंट वेट है वो इसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या है? आधा है। मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट अगर सपोज इसका m है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर m है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इसका m/2 होगा। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, कब होगा? जब ये किस में कन्वर्ट होगा? आगे बात समझ में। मतलब यहाँ पर एक चीज हमें क्लियर होगी, जो इसका वैलेंस फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है? 2 है। मतलब अभी बताया था ये जो m बाय नीचे क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दे रखा है आपको? 2 दे रखा है। 2 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो Mn का x मान लेते हैं, सल्फर का +2 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, तो -8 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा? -6, उधर जाएगा +6। तो Mn का इसमें आ गया +6। MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। तो आपको यहाँ पर देखना है नीचे 2, मतलब चेंजेस कितने का होना चाहिए? 2 यूनिट का होना चाहिए। मतलब आपको हिडन ट्रायल मेथड करके यूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसके अंदर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +4 आना चाहिए या तो +8 आना चाहिए। आई बात समझ में? +4 क्यों आएगा? तभी तो 6 से 4 में 2 का चेंज दिखेगा, या फिर +8 में भी 6 से 8 में 2 का यूनिट का चेंज। ठीक है, तो चेक करते हैं। Mn2O3 में निकालो कितना आएगा? 2x इक्वल -3 2 6 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? 6/2 दैट इज 3। तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 3। तो 6 से 3 में कितने का चेंज आएगा? 3 का। नहीं हो सकता। अगला चेक करो MnO2 में कितना आएगा? x -4 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 4। यस, यही हो जाएगा। तो MnO इससे अगर बाय द वे MnO2 बनेगा, MnO2 में कितने का कितना आ रहा है? +4। अब आपको दिख रहा है 6 से +4 कितने यूनिट का चेंज दिख रहा है? यहाँ पर 2 यूनिट का चेंज दिख रहा है। तो 2 यूनिट का चेंज है, तो इसलिए m/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा MnO2 विल बी योर ऑप्शन। क्लियर होगी बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहे थे ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 32% ऑफ ऑक्सीजन। एक मेटल की ऑक्साइड है MO सपोज, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है आपका 32%। ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज, इसका इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है। ओके, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ये हमने वहां पर डील नहीं करी क्योंकि एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं यहीं के लिए बचाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जब मेटल की ऑक्साइड्स बनती है या मेटल की क्लोराइड्स बनती है या मेटल की हाइड्राइड्स बनती है, उस केस में हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले समझो, अगर सपोज आपका मेटल की ऑक्साइड बनेगी, मेटल की ऑक्साइड बनेगी, सबसे पहले फॉर्मूले में नोट कर लेना इसके। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? इक्विवेलेंट वेट निकलता है सिंपल, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू, और ऑक्सीजन का वेट इक्विवेलेंट वेट आप लोग जानते हो फिक्स्ड रहता है, ये बता रखा है मैंने उस वीडियो के अंदर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। जिसको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो इक्विवेलेंट वेट वाली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। यस, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? फिक्स्ड होता है, दैट इज 8। तो इसलिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तुम्हारी मेटल क्लोराइड बनेगी, मेटल क्लोराइड के लिए क्या कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट वेट? तो सेम ही फॉर्मूला रहेगा, मेटल वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय ऑक्सीजन की जगह क्या रहेगा? क्लोराइड आ जाएगा, तो वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन, और क्लोरीन का भी फिक्स होता है, इट इज इनटू कर देंगे इस बार 35.5 से। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको मेटल हाइड्राइड्स बनानी है जिसके अंदर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, मेटल हाइड्राइड बनानी है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय, इस बार क्या आएगा? हाइड्रोजन। यस, हाइड्राइड है तो किसका वेट लेना पड़ेगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1। यस, ठीक है, तो ये 3 के लिए कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि वेट मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 8। क्लोराइड के लिए भी सेम, हाइड्राइड्स के लिए भी सेम, वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इस सिंपल फॉर्मूलेस का यूज करके हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारे पास ऑक्सीजन का वेट दे रखा है 32%, मतलब सपोज इस पूरे का वेट कितना होगा? 100% होगा। तो जरा बताओ
अगर इस पूरे का 100% है उसके अंदर ऑक्सीजन 32% है तो वेट ऑफ मेटल निकल सकता है। यस, बहुत इजीली। वेट ऑफ मेटल कितना होगा 100 माइनस इसके अंदर ऑक्सीजन का वेट कितना है 32%, 32 माइनस कर दोगे तो आपको ऑक्सीजन का वेट सॉरी मेटल का वेट पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल मैंने कितना मान लिया 100%, उसके अंदर 32% ऑक्सीजन है, मतलब 32 ग्राम मान लो, 32% मतलब 32 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 32% है मतलब कितना है 32 ग्राम है। तो वेट ऑफ मेटल कितना बन जाएगा 100 माइनस 32 डेट इज कितना हो जाएगा आपका 68, ठीक है। तो मतलब आपका 68 ग्राम क्या होगा वेट ऑफ मेटल। तो अब आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है मेटल ऑक्साइड्स के लिए, वेट ऑफ मेटल अभी लिखा था फॉर्मूला, वेट ऑफ मेटल इज 68 डिवाइड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 32 इनटू ऑक्साइड है तो इनटू 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे कितना हो गया 4 जा 1 28 7, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया आपका 17 आ गया 17। यस, तो हमें 17 दिख ही रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के इक्विवेलेंट वेट को हम सॉल्व करते हैं। बाकी जो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है आप वो उस वीडियो से देख सकते हो, उसको जरूर देख लेना जिसको भी इक्विवेलेंट वेट में थोड़ा सा भी डाउट है, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके अंदर मैंने कुछ ट्रिक्स भी सिखा रखी है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो ये आ गए आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट हैज 38.7% कार्बन, 9.67% हाइड्रोजन, 51.62% ऑक्सीजन, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं समझाता हूँ और बताता हूँ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और यहां समझेंगे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर दोनों को मैं कंपेयर भी कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट टेल्स द, लिखता हूं डेफिनेशन सबसे पहले नॉर्मल सी, इट टेल द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर उसके एक्चुअल एटम्स कितने हैं इन अ कंपाउंड, ठीक है। किसी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है एक्चुअली, वो बताता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ आ गई। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, ये बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो, ठीक है। ये भी लिख देता हूं, इट टेल्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। क्या बताता है, इट टेल्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसका, ऑफ द एटम्स का, ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छे से समझ आएगा। पहली बार क्या बताता है समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा, इट टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के कितने एक्चुअली एटम्स प्रेजेंट है, और अगर एटम्स को सिंपलेस्ट रेशियो में, होल नंबर के रेशियो में, इट टेल्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड, उसको सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में अगर रिड्यूस करा जाएगा उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कंपाउंड है, यहां मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहां मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूंगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो जरा एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास है मीथेन नहीं लेता हूं मैं, आपको लेता हूं सपोज इथेन, ठीक है। इथेन लेता हूं, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, C2, मीथेन भी ले लूंगा, चलो सर आपने मीथेन भी लिया तो मीथेन भी ले लेंगे, C2H6, ये होता है इथेन का C2H6। तो देखो कार्बन के इस इथेन के अंदर कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 2, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 6, यही बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, कार्बन एलिमेंट के 2 एटम है, हाइड्रोजन के कितने हैं 6 हैं, तो इनको मिला दिया जाएगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको किस में से क्या सिंपलेस्ट इन दोनों में कॉमन है, तो देखो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो क्या बनेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा CH3, और जो CH3 होगा दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसका क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। मीथेन लोगे तो मीथेन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4, एक कार्बन का एटम 4 हाइड्रोजन का एटम। अब देखो
कोई सिंपलेस्ट है क्या इसमें, किसी से डिवाइड कर सकते हो तो नहीं कर सकते, तो मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या रहेगा, CH4 ही रहेगा। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है। आगे बात समझ में, क्योंकि कुछ सिंपलेस्ट है नहीं, किसी से डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है, तो सेम ही रहेगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, C6H12O6। तो देखो इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है, जिसके अंदर 12 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 6 और 6 कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब देखो सिंपलेस्ट किया जा सकता है इसको, किससे डिवाइड किया जा सकता है, तीनों को 6 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 6 से जैसे डिवाइड करोगे क्या बनेगा, CH2O, 6 से 6 कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा, 6 2 12, तो CH2O। तो CH2 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए तुम्हें अगर हमारे पास गिवन क्वेश्चंस होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत रहती है, या फिर कह सकते हो एम्पेरिकल फॉर्मूलास को निकालने के लिए तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होती है, जो तुम्हें दे रखी 38.7%, 9.67%, दीज आर द परसेंटेज कंपोजिशन। अगर तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी तभी तुम क्या निकाल सकते हो, अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, वरना तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपलेस्ट करोगे तभी भी तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूले का, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, इट टेल्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, इट टेल्स इट इज द सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ द एटम्स, सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो जो होता है ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी क्या मैं बता देता हूं तुम्हें। सबसे पहले यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में चार्ट बनाएंगे हम लोग। चार्ट में क्या बनाएंगे, सबसे पहले एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट बनाएंगे, उनकी फिर परसेंटेज लिख देंगे, कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है, फिर उनका क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। एन इज द नंबर ऑफ मोल, पता है तुम्हें क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है फॉर्मूला, और उसके बाद निकालना है हमें सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा, वरना बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन समझना, बाकी क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है आपको देखो, कार्बन प्रेजेंट है, सी लिख देंगे, हाइड्रोजन है, H लिखेंगे, और ऑक्सीजन है, O लिखेंगे। ठीक है, कहीं पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा हो, यहाँ तो सिंपलेस्ट H और O लिखा है तो हमने H और O लिख दिया। कहीं पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा है तभी भी हम क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। इसको एलिमेंटल फॉर्म में लिखा जाता है इस टेबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, O2 मत लिखना, O2 गलत हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो कार्बन की कितनी परसेंटेज गिवन है आपको, 38.71%, हाइड्रोजन कितना गिवन है, 9.67%, और ऑक्सीजन कितना गिवन है आपके पास, 51.62%। अच्छा, एक काम और हमें करना है, एक काम और आप चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज का और, जो टोटल होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, बाय द वे 100 नहीं होगा तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि जनरली हर एक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन मिलता है। अगर कुछ स्पेसिफाइड टाइप के कंपाउंड गिवन नहीं होंगे क्वेश्चन में, तो कुछ स्पेसिफाइड टाइप का क्वेश्चन में गिवन होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करेंगे, वरना जो बचा हुआ, अगर बाय द वे 100 नहीं आ रहे, बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अभी ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली इसको जब तुम काउंट करोगे तो 100 आएगा ही आएगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड कंपाउंड छोड़ दिए जाते हैं, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी तुम चेक कर सकते हो कि ऑप्शन में वेदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग तुम जो बचा हुआ कंपाउंड है उसको लेना है। ठीक है, पर ध्यान रखना है इसका जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। फिलहाल 100 है, दिख रहा है हमें 51, 38 एंड 9 दैट इज 100। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखो, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, परसेंटेज बाय वेट ही मान के चलेंगे, मतलब बोल देंगे कि 38.71% या फिर 38.71 ग्राम, इसको ग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 38.71, इसका वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका, 12 होता है। इसको दिख रहा होगा सबको, परसेंटेज कंपोजिशन बोल देता हूं उसको, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो 38.71 वेट क्वेश्चन में गिवन है, परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज पे हम वेट बोलेंगे क्योंकि 100% का इतना परसेंट ये है, मतलब 100 ग्राम अगर कंपाउंड होगा उसमें 38.71 ग्राम कार्बन है, डिवाइड बाय 12। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 12 3 जा 0.27 तो 3.22 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल सिमिलरली इसके निकाल देंगे तो इसका क्या आएगा 9.67, और इसका वेट कितना होता है जानते हो, मॉलिक्यूलर वेट 1 दैट इज
9.67, ठीक है। इसका कितना आ गया आपका 9.67, और इसका निकालोगे तो इसका वेट है 51.62 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 16 को सॉल्व करेंगे 3 जा हो जाएगा 48 36 तो 2 जा, तो इसका भी 3.22 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए सबके, जो वेट गिवन थे, परसेंटेज गिवन थी, उसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, वेट निकल आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करना है, जो भी इनमें से सबसे छोटा है, जो भी इन तीनों में सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटा कौन दिख रहा है 3.22, तो सबको 3.22 से डिवाइड कर दो, तो 3.22 डिवाइड बाय 3.22, 9.67 डिवाइड बाय 3.22, और ये आपका आ जाएगा 3.22 डिवाइड बाय 3.22, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 1 हो गया, ये 3 3 9, तो ये 3 के अराउंड आ जाएगा, तो ये आ गया 131। बस अब लिख दो CHO लिख दिया, C के नीचे कितना लिख देंगे 1, H के नीचे कितना लिख देंगे 3, और O के नीचे कितना लिख देंगे 1, मतलब आपका क्या आ जाएगा CH3O इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे, तो CH3O दिख रहा है, यस, तो हमारा हो जाएगा CH3O। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ आएगी किस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फिर से वही, पहले एलिमेंट्स लिख देंगे, अपने एलिमेंट्स लिख देंगे, उसके बाद परसेंटेज लिख देंगे, परसेंटेज कंपोजिशन बोलो या फिर वेट बोलो, सेम ही है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे n, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद अपना सिंपलेस्ट रेशियो लिख देंगे, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटेजी हमें पता है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन गिवन है आपको, कितना परसेंट गिवन है 80%। अब देखो टोटल सम तो 100 नहीं आया है, तो बचावा क्या लेंगे, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैं बचावा बोल रहा था ऑक्सीजन लेना है, पर यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है हाइड्रोकार्बन, मैंने ये भी बोला था साथ में कुछ स्पेसिफाइड गिवन नहीं होगा तब हम ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पर स्पेसिफाइड बोल दिया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होगा, कार्बन के साथ साथ दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो इस पर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। समझ आ रही बात, वरना ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन में देखो कार्बन हाइड्रोजन है, डेफिनेटली अगर ये कार्बन है तो बचा हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा, तो ये दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हो। क्लियर हो गया, ओके। तो 80% बचा हुआ कितना होगा 20% हाइड्रोजन होगा। अब जाके 100 हो गया, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बात समझ आ गया, पहले हमें 100 करना है, ओके। तो वेट कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, वेट इज 80 ग्राम, मतलब 100 ग्राम होगा, 80% तो 80 ग्राम डिवाइड बाय कार्बन का कितना होता है 12 6 जा 6.66, यस 6.66 आ जाएगा। और इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 80, सॉरी इसका कितना आएगा 20 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का कितना होगा 1, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो 6.6 और इसका आगे 20, तो देखो छोटा कौन सा है, 6.6 छोटा है, तो इसको भी 6.6 से डिवाइड कर देंगे, और इसको 20 को भी 6.6 से कर देंगे डिवाइड, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 1 आ गया, कट जाएगा, और इसको 6.6 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 3 से 18, 3.0 के साथ अराउंड आ जाएगा, तो 1 आ गया और 3 आ गया, तो मिला दो, तो C के नीचे 1, H के नीचे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, मतलब क्या आ जाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3 आ जाएगा, यस CH3 हमें ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर हो गई, ओके। इतनी बात समझ आ गई कैसे निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपल है, एलिमेंट्स देखो, परसेंटेज देखो, नंबर ऑफ मोल्स, देन सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 18, A compound contains 69.5% oxygen, इतना नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट इज 92. The formula of the compound is, इस बार आपको बोला है फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको केवल बोला जाए क्या बताना है, आपको फॉर्मूला बताना है, मतलब आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला बोला है, ओके। तो एक चीज देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए हमें सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद मैं आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए वही लॉजिक अपना, एलिमेंट, यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन हो गई, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और यहाँ क्या हो गया सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो स्ट्रेटेजी वही है हमारी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं आपको, नाइट्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। नाइट्रोजन कितना दे रखा है 30.5%, 30.5, और सॉरी कोई बात नहीं, उल्टा लिखो कैसे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रखा आपको 69.5।
सबसे पहली बात देखो 100 हो रहा है, यस 100 हो रहा है दोनों, तो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो 30.5 है, 30.5 है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप लोग को पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वेट दैट इज 30.5 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, इसको थोड़ा इस साइड लगा देता हूं, 2 जा 28 और बचेगा 225, सॉरी 28 29 30 2.2 बचेगा है ना, 25 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 1 जा हो जाएगा, 14 और 25 बच गया, फिर 8 जा हो जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा 2.18। कह रहा हूँ पॉइंट डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका निकालोगे तो इसका भी क्या कर सकते हो तुम, 69.5 डिवाइड बाय 69.5 डिवाइड बाय क्या लगा सकते हो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16 होता है, ये तो होता है 69.5 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 16, तो कितना आएगा, 16 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करना तो सबको आता ही होगा, 16 4 जा और कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा 4 पॉइंट कितना बचेगा 34, ठीक है, तो ये आपका आ गया 4.34 और ये आ जाएगा आपका 2.18। आगे बात में डिवाइड करना है, बस में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है केवल डिवाइड करने में, पर आई होप डिवाइड करना तो सब जने जानते होंगे। अब देखो इसमें जो छोटा वन है 2.18 है, तो इसी से सबको डिवाइड कर देंगे, 2.18 डिवाइड बाय 2.18, इसको भी 2.18 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 1 और ये 2 जा हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा NO2 आ जाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर अभी नहीं आया, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, NO2 ऑप्शन दिख रहा है, NO2 टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के रास्ते रहते हैं, तो पहला रास्ता तो ये रहता है, मतलब अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे हम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, N से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसको ऐसे लिखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू N, ठीक है, मतलब जो भी ये होंगे एटम्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू N, और जो N की वैल्यू होती है कैसे निकलती है, ये देखो, ये निकलती है आपकी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। N की वैल्यू कैसे निकलती है, मॉलिक्यूलर वेट जो है N है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब ये N से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा, ठीक है। पर मॉलिक्यूलर N निकलेगा कैसे, अगला सवाल, तो N निकलता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। अब बस अब क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 92, पता है ना। कभी कभार क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट गिवन नहीं होता है, वेपर डेंसिटी गिवन होती है, ठीक है। तो मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कभी कभार आपके क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये भी ध्यान रखना अपने फॉर्मूला। वैसे ही मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर बात करी हुई है, कभी कभार आपको क्या होगी वेपर डेंसिटी गिवन होगी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट को फिर यहाँ पुट कर सकते हो, और फिर सेम अप्रोच। आगे बात समझ में, फिलहाल अभी हमें मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसका यूज करके मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल चुका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है N है, एक फैक्टर है कह सकते हो, ठीक है। तो N फैक्टर निकालेंगे, N फैक्टर कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 92 डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल सकते हो आप, कितना होगा इसका 32 होगा, 16 प्लस 16 32, और नाइट्रोजन का कितना होगा 14 होगा, ऐड करोगे कितना आएगा 46 आएगा, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट दैट इज 46 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 2 जा, तो जो फैक्टर की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2 आ गई। तो बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखो, NO2 किस फैक्टर से डिवाइड करना है, N फैक्टर, सॉरी N की वैल्यू कितनी है 2 से, सॉरी डिवाइड नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है N से, और N फैक्टर की वैल्यू है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा N2, और ये क्या हो जाएगा O4, 2 2 जा 4 और यहाँ 2, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा N2O4, यस, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल चुका है, तो वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस मेथड। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ आ गई कैसे निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करके, और n कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से। 0.1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है CH2O कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर कितना ग्राम कंटेन कर रहा है, अगर इसका 0.1 मोल लिया जाएगा, 0.1 मोल लेंगे किसका CH2O का, इसके अंदर कितना है 1 ग्राम हाइड्रोजन है, एक इसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन है। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने निकालना सिखाया था तुम्हें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। पर n कैसे निकलता है, याद करो n को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होता है, तो क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर वेट गिवन नहीं है, तो डेफिनेटली हम वो वाला प्रूफ जो अभी हमने सीखा वो नहीं लगा पाएंगे। तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना गिवन है CH2O into n, तो n से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, क्या आएगा CnH2nOH, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब बेसिक हमारा टारगेट है कि हमें ये पता चल जाए, n की वैल्यू पता चल जाए, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट गिवन है कि अगर 0.1 मोल CH2O का 1 ग्राम H2 देता है, तो जरा देखो इसका आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब 1 मोल है, तो 1 मोल कितना देगा, अगर 0.1 मोल 1 ग्राम H2 देता है तो 1 मोल कितना देगा, x देगा, या डायरेक्टली भी देख सकते हो 10 ग्राम देगा, वैसे तो डायरेक्टली मुझे पता है, वरना भाई 0.1 अगर 1 ग्राम देगा तो एक कितना देगा, 10 ग्राम देगा ना, वरना x मान के चल दो, ये मैंने सिखा ही रखा है तुम्हें फर्स्ट पार्ट में कि 0.1 मोल अगर 1 देगा तो 1 कितना देगा, x को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन आएगी। मतलब जो अगर तुम 1 मोल CH2O का लोगे, जो कि 1 मोल ये क्वेश्चन के अंदर CH2O 1 मोल जब लोगे तो कितना मिलेगा, उसके अंदर 10 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी। मतलब जो हाइड्रोजन की वैल्यू होगी, हाइड्रोजन की जो वैल्यू होगी 1 मोल की कितनी होगी, 10 ग्राम। मतलब 2n की वैल्यू तुम बोल सकते हो, जो 2n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। भाई टोटल जो हाइड्रोजन की 1 मोल के अंदर जो हाइड्रोजन का वेट होगा कितना होगा, 10 ग्राम होगा। तो जो 2n है मतलब ये पूरे का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। 2n किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। तो जैसे n की वैल्यू 5 पता चली, सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा, C5H 5 to 10 और O5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका C5H10O5। यस, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं गिवन है, तो कुछ ना कुछ तो गिवन होता ही होता है, उसका यूज करके और अपने जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% एलिमेंट x। x कितना है, 50% है, मैं लिखता हूँ एलिमेंट है x और y, x कितना है 50% और y कितना है 50%। ठीक है, अच्छा गलती ये मत करना कि 50-50 है तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बोला है तो x y बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 50-50% एक साथ बच्चे इसको x y बोल देते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमने लिया है, ये गलती मत करना। क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको मैंने सिखा रखा है एलिमेंट फॉर्मूला निकालना में, जनरल फॉर्मूला जो निकलेगा, और ये आपका क्या हो गया, ये आपके परसेंटेज कंपोजिशन हो गई। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में, सिंपलेस्ट फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। केवल फॉर्मूला गिवन होता है उसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है तो डेफिनेटली एम्पिरिकल फॉर्मूला में कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट पता है हमें 50 ग्राम, 50% मतलब 50 ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो x का एटॉमिक वेट दे रखा है, देखो कितना 10 हो जाएगा, इट इज 5। और इसका निकालोगे, y का एटॉमिक वेट दे रखा है देखो 20, तो इसको 50 से किससे डिवाइड करोगे, 20 से, कितना आ गया 2.5, ये आ जाएगा। अब सिंपलेस्ट रेशियो कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आप लोग करोगे, किससे डिवाइड करोगे, छोटा 2.5 है तो 5 डिवाइड बाय 2.5 ये आ जाएगा, और इसको भी 2.5 को किससे डिवाइड करोगे, 2.5 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ गया 1 आ गया, और ये कितना आ गया 2 सा, 2.5 2 सा आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा x2y। तो मिला दोगे इनको x2 और y1 मतलब x2y,
तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाया जाएगा। अच्छा, तो ऑप्शन है नहीं, तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा H2Y। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है आपका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ हमारे इस वाले पार्ट के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 10 मोर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।